आनंद मोहन 4 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। इस बार पिछली बार आए थे अपनी बेटी की सगाई को लेकर, और इस बार अपने बेटे की सगाई को लेकर अभी बाहर है 15 दिनों के पैरोल पर, 4 दिन हो गया। और इस बीच खबर आई है कि बिहार सरकार ने अपने एक कानून में, कैदियों की रिहाई से संबंधित कानून में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया है, और उस परिवर्तन की वजह से आनंद मोहन हमेशा के लिए जेल से बाहर हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आनंद मोहन बिहार के पूर्व सांसद, बाहुबली सांसद कहे जाते रहे और बाहुबली नेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। लंबे वक्त से जेल में बंद हैं और गोपालगंज के तत्कालीन डीएमजी कृष्णैया की हत्या का मामला है। पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, बाद में पटना हाईकोर्ट ने ही उम्र कैद में बदल दिया इस सजा को। लंबे वक्त से उनकी जो समर्थक हैं उनके, वो चाहते रहे हैं कि आनंद मोहन की अस्थायी तौर पर रिहाई हो। पैरोल पर तो 2-3 बार, तीसरी बार वो बाहर आए ही हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर है आनंद मोहन को लेकर, उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। और ये खबर इस वक्त आई है जब एक बार फिर आनंद मोहन पैरोल पर 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं बेटे की सगाई के लिए। तो हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रोड्यूसर हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया और उसके सबसे हाई प्रोफाइल लाभार्थी जो होने जा रहे हैं वो आनंद मोहन होने जा रहे हैं। उनकी रिहाई में जो अड़चन थी इस फैसले की वजह से साफ हो गई है, दूर हो गई है। आनंद मोहन जब जेल से अस्थायी तौर पर रिहा होंगे, बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, बिहार की राजनीति कितनी बदलेगी और किस खेमे का फायदा नुकसान होगा, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। 2024 में चुनाव है, एक तो उन बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। सर, नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया और उसके बाद अब आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। खबर तो आ गई है कि रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन कितने दिनों की ये प्रक्रिया है, कब कितना वक्त लग सकता है आनंद मोहन की अस्थायी तौर पर रिहाई में? देखिए, आनंद मोहन पर अगर चर्चा हम कर रहे हैं तो पहले ये बता देना जरूरी है कि कब का मामला है जी। तो ये 5 दिसंबर 1994 का मामला है जी, जब गोपालगंज के जिला अधिकारी कृष्णैया की हत्या हुई थी। भीड़ में हत्या कर दी थी और आरोप है कि आनंद मोहन उस भीड़ को लीड कर रहे थे, उन्होंने भीड़ को उकसाया। तो उस मामले में 2007 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। और मुझे लगता है कि आज़ाद भारत का ये पहला मामला था जिसमें किसी जनप्रतिनिधि को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उसे फांसी की सजा में तब्दील कर दिया गया था। तो आनंद मोहन 4 बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। इस बार पिछली बार आए थे अपनी बेटी की सगाई को लेकर, और इस बार अपने बेटे की सगाई को लेकर अभी बाहर है 15 दिनों के पैरोल पर, 4 दिन हो गए। और इस बीच खबर आई है कि बिहार सरकार ने अपने एक कानून में, कैदियों की रिहाई से संबंधित कानून में एक बड़ा परिवर्तन कर दिया है, और उस परिवर्तन की वजह से आनंद मोहन हमेशा के लिए जेल से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि आनंद मोहन की रिहाई की मांग लगातार उठती रही है। और जब संजय सिंह जो जेडीयू के नेता हैं, बापू वीर कुंवर सिंह की जयंती मना रहे थे मिलर स्कूल में, उस समय भी ये सवाल उठाया गया था और नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया और आनंद मोहन छूट नहीं पाए। लेकिन अब जो नियमावली थी जिसमें संशोधन करके किया गया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी, ड्यूटी पर कोई सरकारी कर्मचारी है और उसकी हत्या का कोई आरोपी है, तो उसे रिहाई नहीं मिल सकती है। लेकिन अब उस सरकारी अधिकारी कर्मचारी का शब्द को हटा दिया गया है। मतलब सामान्य हत्या हो गई। तो सामान्य हत्या हो गई तो सामान्य हत्या में सरकार को ये अधिकार है कि वो छोड़ सकती है, क्योंकि सजा का एक निश्चित पीरियड भुगत चुके हैं। और आनंद मोहन छूटेंगे तो बिहार की राजनीति पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। यही अगला सवाल भी है, क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे वक्त में? ये सारी चीजें सामने आ रही हैं जब 2024 का लोकसभा चुनाव है। देखिए, बिहार सरकार ने ऐसे ही नहीं परिहार पुलिस में चेंज किया है। परिहार पुलिस में चेंज किया है, इसका मतलब साफ है कि आनंद मोहन को की रिहाई के लिए ही चेंज किया गया है। और आनंद मोहन राजपूत समाज के बड़े नेता हैं। एक जमाना था 1990 का दशक था जब कोसी में कैसे पैदा हुए आनंद मोहन, जान लीजिए। आनंद कोसी में यादवों और राजपूतों के बीच लड़ाई चल रही थी और यादवों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पप्पू यादव और राजपूतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे आनंद मोहन। उस लड़ाई में ही दोनों पैदा हुए, बड़े नेता के रूप में उभरे।
एक यादव नेता के रूप में पप्पू यादव और दूसरी तरफ आनंद मोहन राजपूत के नेता के रूप में। आनंद मोहन का कद बहुत तेजी से बढ़ा और राजपूतों के बिहार के नेता बन गए देखते ही देखते, लेकिन कुछ राजनीतिक भूल थी जिसकी वजह से उनका ग्राफ अचानक गिर गया और फिर तो सजा ही हो गई उनको। सजा हुई तो तब से जेल में ही है। उनकी पत्नी, उनके बेटे उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने की जी तोड़ कोशिश करते रहे। लवली आनंद, हालांकि उन्होंने उनकी राजनीतिक विरासत को खत्म नहीं होने दिया। लवली आनंद भी सांसद रही हैं और उनके बेटे अभी भी विधायक आरजेडी से। तो आरजेडी की सरकार है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं, आरजेडी के ही नेता हो गए आनंद मोहन। और आनंद मोहन मन मिजाज से भी वो प्रो समाजवादी है, तो समाजवादी सोच विचार के हैं। तो माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगी और उन्होंने आश्वस्त भी किया है। पैदल पर बाहर निकले थे तो पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था उनका मन मिजाज बीजेपी से मेल नहीं खाता है। तो अगर वो रिहा होते हैं, सरकार की वजह से रिहा होते हैं, तो राजपूत समाज का झुकाव बढ़ सकता है, उसका वोट बैंक आकर्षित हो सकता है महागठबंधन की तरफ, नीतीश कुमार को फायदा मिल सकता है। एक आखिरी सवाल है, क्या ये माने कि अगर यही होने जा रहा है जो कि आप बता रहे हैं, तो बीजेपी के लिए एक नई चुनौती के रूप में आनंद मोहन सामने आएंगे, एक नई चुनौती आनंद मोहन? देखिए, मेरा जो अनुभव है पिछले 20 साल के चुनाव का, तो जो राजपूत वोटर है वो 50-50 है। 50% 60% बीजेपी के साथ हैं, तो 40% 50% आरजेडी के साथ भी रहे हैं हमेशा से। अब जब आनंद मोहन रिहा होते तो निश्चित रूप से फिर से अपने पुराने तेवर में आएंगे और तेवर में आएंगे तो जो युवा वर्ग जो उनको लेकर बहुत फैसिनेटेड है वो गोलबंद हो सकता है आनंद मोहन के पक्ष में। आनंद मोहन के पक्ष में गोलबंद होने का मतलब महागठबंधन को फायदा मिलेगा, बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी। बीजेपी की चुनौती बढ़ेगी। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और बिहार सरकार ने जो बदलाव किया है ये यूं ही नहीं किया है, इसको संयोग नहीं माना जा सकता। और आनंद मोहन की रिहाई के बाद ऐसे वक्त में जब आनंद मोहन रिहा होते हैं, जब 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति पर उसका क्या असर होगा, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे अपने एडिटर सर के जरिए। इस चर्चा में इतना ही। ऐसी राजनीतिक चर्चा हम आपके बीच लाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।